दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास और भरोसे पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास और भरोसा टूटता है उसी दिन से पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। लेकिन उसी की वजह से कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी तबाह हो जाती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक पत्नी होती है, अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल लेती है जिसकी वजह से उसका अपना पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था इस महिला के कारनामे? आखिर क्या किया इस महिला ने अपने परिवार के साथ, जिसकी वजह से उसके परिवार पूरी तरह से अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर का सामना करना पड़ गया? इन सब की तह तक सच्चाई आप जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में एक जाना माना बांदा इधर जिला भी पड़ता, उसी के अंतर्गत जाना माना एक पलहारी गाँव लगता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक उसी पलहारी गांव के ही 25 जुलाई साल 2016 का ही। अब सुबह सुबह का टाइम होता है तो पलहारी गांव के कुछ युवक होते हैं जो फौजी की अब तैयारी कर रहे होते, तब वह दौड़ लगाते लगाते बेबेरू रोड की तरफ जाते हैं और वहीं करीब देखते हैं कि अब यहाँ सुल्तानी के लिए एक फूटा कुआं दिख रहा है, उसी के पास बैठकर आराम करने का मौका दिख रहा है। तो सोचते कि चलो यहीं बैठा जाए, और बगल में एक निर्माणाधीन मकान होता है। अब नौजवान होते हैं, उसी कुएं के पास जब पहुँचते तो उनके नाकों में बड़ी तेज़ से अब गंध आने शुरू हो जाता है। तो आखिर उनको लगने लग जाता कि अभी तो 2 दिन पहले कुछ नहीं था, आखिर गंध अचानक कैसे बढ़ गया। तो उसी वक्त नौजवान सोच लेते हैं कि चलो देखा जाए, कोई जानवर होगा जंगली फेंकवा देंगे। यही सब सोच कर 2 नौजवान और जैसे झाड़ियों के करीब जाते उसी समय देखकर वह उनके पैरों नीचे ज़मीन खिसक सकती है। देखते हैं कि एक व्यक्ति इधर झाड़ी में पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में और पड़ा हुआ है। वहाँ से लगभग कुछ दूर पर एक ठेला भी खड़ा होता है, खींचने वाला, जिसे लोग रेड़ी बोलते हैं। यह देखकर दोनों नौजवान उसी समय सन्न रह जाते हैं। उसी समय जाकर अपने गांव वालों को सूचना देते हैं, और गांव वाले जब वहां पहुंचते भीड़ लगाते, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है जो देखता उसी समय पहचान लेता, कहने लग जाता है कि अरे यह तो अपने ही गाँव का रहने वाला इधर अंसार है। और तुरंत अंसार के परिवार वालों को सूचना भिजवा दिया जाता है। अंसार के परिवार में उसकी जो अपनी पत्नी होती है अब नूर जहां, अपनी 3 ही बेटियों को अपने साथ लेती है और ठीक पहुंच जाती है उसी निर्माणाधीन मकान के पास। लेकिन जब भीड़ को देखती है अंदर जाती है, अपने पति इधर खुद अंसार को देखती तो वहीं दहाड़े मारकर तीनों बच्चियों के साथ रोना धोना शुरू कर देती है। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है, इसकी जो सूचना होता है अब अपने नज़दीकी थाना सदर में दे देते हैं। और उसी वक्त थाना प्रभारी जो होते हैं वहाँ KP सिंह इसकी जब खबर पाते हैं तो अपने दलबल टीम को लेते हैं और ठीक उसी फूटी कुएं के पास पहुँच जाते हैं। अंदर जाते हैं, देखते हैं कि सही में एक झाड़ी, उसी झाड़ी में जो होता है एक व्यक्ति पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 32 से 33 साल के आसपास होता है। थाना प्रभारी पता पाते हैं उस व्यक्ति का नाम अंसार होता है। अंसार जो मौके पर एक ठेले की रोजी रोटी से अपने पारिवारिक खर्चा भी चलाया करता था। आखिर ठेला खींचता था, ठेले से कबाड़ धोता था, जिसकी वजह से उसकी आमदनी अपने परिवार के साथ बन जाती थी। तो और तरीके से ज़िंदगी चलती थी। आखिर उसकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा आफत आ पड़ा कि यहाँ निर्मम तरीके से हत्या कर इसकी बॉडी यहाँ पड़ी हुई। पुलिस की टीम जब इंसान की बॉडी के तो तरीके से निरीक्षण करती तो पता चलता है कि आखिर गले पे जो होता है बड़े ही किसी तेजधार हथियार के निशान बनाए जाके घाव है। पुलिस की टीम समझ जाती है और उसी वक्त जो होता है पुलिस की टीम वहाँ तौर तरीके से निरीक्षण करती है। बस वही ठेले के अलावा पुलिस को कुछ बरामद भी नहीं होता है। पुलिस की टीम वही बॉडी का तौर निरीक्षण करने के बाद उठाकर अपने नज़दीकी अब सरकारी जो अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और पुलिस की टीम नूरजहां से जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इधर जो होता है अंसार मौके पर ठेले का ही उसका आजीविका होता है, उसी समय पारिवारिक खर्चा चलता था। सुबह 10 बजे निकलता तो शाम को 10 बजे रात ही लौट पाता था। लोगों के कबाड़ धोने का उसका अपना एक जरिया होता है, बस साहब, इसके अलावा उसका किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं होता है। यह बात थाना प्रभारी KP सिंह सुनते हैं, आखिर वही बड़े पड़ जाते हैं। लेकिन उसी समय इन नूरजहां के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत पुलिस की टीम हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। यह जानने के लिए लग पड़ जाती है कि आखिर जो होता है जब अंसार का किसी के साथ दुश्मनी नहीं था,
किसी के साथ पैसे का लेन देन नहीं था, किसी के साथ उसका ज़मीनी अफवाह नहीं था, तो आखिर किसी के साथ उसका दुश्मनी ऐसे कैसे हो गया कि उसकी हत्या करने के लिए पूरी तरह से इतना बड़ा षड्यंत्र रच बैठता। पुलिस की टीम उसी वक्त उस इलाके में पहुंचती है, आज़ाद नगर इलाके में, और जब पहुंचती है तो वहाँ के जो मालिक होते हैं इधर बांदा साहब, उनसे पूछताछ करती है रूम के। उनसे पूछताछ जब किया जाता है उनके द्वारा भी पता चलता है कि अंसार बड़ा ही नेक दिल का व्यक्ति था, बड़ा ही सीधा साधा व्यक्ति था, आखिर उसका किसी के साथ लेना देना था नहीं। अब वहाँ पड़ोसियों से भी पूछताछ किया जाता है, जो किराएदार होते हैं उनसे पूछताछ करने के बाद यही पता चलता है कि अंसार जैसा नेक दिल कोई नहीं था इस किराएदार में। वहाँ पुलिस की टीम में पड़ जाती है। अब इसीलिए पुलिस की टीम मुखबिरों का सहारा लेती है और मुखबिर के द्वारा पूरी सच्चाई जानने के लिए ऊपर प्रभाव पाड़ती है, और तभी मुखबिरों के द्वारा पता चलता है कि आखिर जो होता है, जो अंसार होता है, अंसार के गैर मौजूदगी में उसके घर जो होता है इधर राशिद का काफ़ी आना जाना होता है, जो हाथी खाना मोहल्ला होता है अलीगंज में, वहीं का रहने वाला होता है। और पुलिस की टीम को यही यकीन होता है राशिद बस करो कुछ ना कुछ ही अपने रिश्ते को लेकर इधर बड़े बड़े अंसारी के साथ कुछ ना कुछ कांड करवाया है। और पुलिस की टीम अब इधर सबसे पहले नूरजहाँ के बारे में सच्चाई जान जाती है। पता चलता है कि राशिद और नूरजहाँ के बीच प्रेमी रिश्ता था, तो तरीके से थे, क्योंकि लगभग 1 महीने पहले दोनों इधर पति पत्नी जो होता है अंसार के बीच झगड़े तकरार हुए थे, सिलसिले बढ़े थे, यहाँ तक कि पिटाई के मामले पड़ोसियों के कान में पहुँची थी। पुलिस का शंका यकीन में बदलता है तब जाकर जब पुलिस को पता चलता है कि राशिद कई दिनों से घर का चक्कर लगा रहा है। इसीलिए पुलिस की टीम राशिद के जब घर पहुँचती है, उसके घर में ताला लटका हुआ है, और जब राशिद से परिवार वालों से पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है राशिद जो होता है अपने ही इधर फूफा होते हैं उसके, उन्हीं के साथ जो होता है मौके पर अब झांसी गया हुआ है। पुलिस की टीम उसके मोबाइल नंबर को लेती है, उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और घटना स्थल के दिन का अपलाट लोकेशन भी निकलवा लेती है। जब निकलवाती तो पता चलता है कि राशिद के मोबाइल नंबर का घटना स्थल के दिन का जो लोकेशन होता है वह जाकर ठीक उसी फूटा जो कुआं होता है, निर्माणाधीन मकान होता है, वहीं एक्टिवेट होता है इधर अंसार के मोबाइल के साथ है, और इधर राशिद के मोबाइल के साथ एक नंबर और एक्टिव होता है। पुलिस की टीम उस नंबर के बारे में जानकारी लेती है, पता चलता है वह जो नंबर होता है राशिद के अपने फूफा का होता है। और पुलिस का शंका जाकर सीधा का सीधा नूरजहाँ और राशिद के ऊपर जब टिकता, पुलिस की टीम सबसे पहले अब इधर नूरजहाँ को अपने कस्टडी में ले लेकर थाने पहुँच जाती है, और दूसरी टीम जो होता है मोबाइल सर्विलांस के जरिए जो होता है लोकेशन के जरिए राशिद की तलाशी करती, काफ़ी खोजबीन करती है। तभी पता चलता मुखबिर के द्वारा 28 जुलाई को ही बांदा जो रेलवे स्टेशन है वहीं पर जो होता है अपने फूफा के साथ इधर राशिद एक झोला लेकर खड़ा हुआ है, बस ट्रेन पकड़ने के चक्कर में है। पुलिस की टीम सादे कपड़े में पहुंचती है और वहां से राशिद को धर दबोचती है, और उसके करीबी बगल में खड़े हुए अपने फूफा को भी पुलिस की टीम कब्जे में लेती है, और दोनों को लेकर जब थाने पहुंचती है, थाने में जो होता है नूरजहाँ से मुलाकात होता है। अब नूरजहाँ को देखकर राशिद बिना किसी हीला हवाली के जो होता है अंसार की हत्या का जो जुल्म होता है अपने फूफा और अपनी ही प्रेम का, अब यानी कि वही अंसार की अपनी ही बेगम जो होती है नूरजहाँ के साथ मिलकर कबूल कर लेता है। लेकिन जो सच्चाई जो कहानी बयां करता है, इसे सुनकर लोगों के जो होश होते हैं, जो तेज होते हैं, पूरी तरह से खोस आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का जाना माना जो जिला पड़ता है बांदा, और उसी के अंतर्गत ही इधर सदर पड़ता है, और उसी के अंतर्गत आज़ाद नगर भी मोहल्ला पड़ता है। अब उसी मोहल्ले का रहने वाला अंसारी होता है, उसके परिवार में उसकी अपनी बेगम भी होती है नूरजहाँ। अब नूरजहाँ जब से अपने ससुराल आई हुई थी तब से उसके ससुराल में उसकी खूबसूरती की काफ़ी तारीफ हुआ करते थे। खूबसूरती के नाते उसका जो रुतबा होता है काफ़ी अलग होता है। अब इधर अंसार जो होता है खूबसूरती के नाते अब नूरजहाँ को मान सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। खूबसूरत तरीके से अंसार और नूरजहाँ की ज़िंदगी बीतते कई सालों का जब वक्त बीतता है तो नूरजहाँ टोटल 3 बेटियों की माँ भी बन जाती है। लेकिन माँ बनने के बावजूद भी नूरजहाँ की खूबसूरती में अब कोई कमी नहीं आता है। जब कमी नहीं आता है तो अपने रुतबे अपने पति अंसार के साथ बिताने लगते। लेकिन अंसार के ऊपर मुसीबत तब आ जाता है जब उसको एहसास होता है कि 3 बच्चे घर में तो हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई का खर्चा जो होता है हमारे इस दिहाड़ी मजदूरी से चलने वाला है। तो फैसला लेता है और कुछ पैसे किसी से लेकर अब एक रेड़ी लेता है, ठेला लेता है, और फिर उसी से अब लोगों के घर जो होता है कबाड़ ढोना शुरू कर देता है, बाज़ारों में ले आना शुरू कर देता है, लोगों के सामान भी लेना शुरू कर, जिसकी वजह से उसके पास आमदनी आने लगी, आमदनी से उसके पारिवारिक खर्चा भी चलने लग जाता है। लेकिन वहाँ से कुछ दूर पर
हाथी खाना अलीगंज एक जाना माना मोहल्ला पड़ता है। अब उसी मोहल्ले में जो होता है इधर अंसार का काफ़ी आना जाना होता है, क्योंकि वहाँ एक कबाड़ का दुकान होता है। उसका ज़्यादातर ठेला जो होता है उसी कबाड़ के दुकान पर खड़ा रहता है, क्योंकि वहाँ कबाड़ी कोई लेकर आता है तो उस पर सामान लाता फिर उसके घर पहुँचाता, जिसकी वजह से इधर अंसार को अच्छी आमदनी मिल जाया करता था। और इधर अंसार का जो होता है ज़्यादा उसी कबाड़ की दुकान पर उठना बैठना होता है और उसी कबाड़ का ही मैनेजर होता है इधर राशिद अंसारी जो होता है अपनी खूबसूरत ज़िंदगी अपनी दुनिया उसी कबाड़ के दुकान पर बिताता है। और तभी घटना से मात्र 4 साल पहले जो होता है अब इधर अंसार जो होता है अपनी बेगम नूरजहां और तीनों बच्चों को लेता है। लेने के बाद ठीक जो होता है वही कबाड़ के बगल एक मकान होता है, उसी मकान में किराएदार के तौर पर शिफ्ट होने के लिए निकल पड़ता है। और जब सामान को उतारते वक्त जो होता है नूरजहां की जो नज़र होता है जाकर अब कबाड़ वाले मालिक वाले पर पड़ जाता है। वह मालिक कोई और नहीं बल्कि राशिद होता है। और राशिद जब नज़र मारता है नूरजहां के ऊपर तो एक ही नज़र में देख कर खूबसूरती का दीवाना सा हो जाता है। इस तरह दीवाना सा हो जाता है कि नूरजहां को जो होता है अपनी हसरतों में अपने दिलों में बसा लेता है, बस खूबसूरती पर चाँद दे देता है। भले इधर नूरजहां 3 बच्चों की माँ होती है, लेकिन राशिद के मन में इस तरह छा जाती है कि राशिद जब कभी भी सोता उठता बैठता खाना पीता तो हर वक्त जो होता है नूरजहां का चेहरा नाचता नज़र आता, जिसकी वजह से राशिद अब नूरजहां के चेहरे की दिलदार करने के लिए हर वक्त आकर चौखट पे नल पर कहीं जाकर किराने की दुकान पर खड़ा हो जाता जहां नूरजहां से नज़रें मिलती। लेकिन नूरजहां जहां भी कभी भी राशिद से नज़रें मिलाती तुरंत मुस्कुरा देती। यही मुस्कुराहट जो होता है राशिद के दिलों में अब नूरजहां के दिल का राज बन जाता है, जिसकी वजह से अब राशिद से मुलाकात करने के लिए अब नूरजहां भी कोई कसर नहीं छोड़ती। मौका मिलता बाहर चौखट पे आती फिर नज़रें मिलाती, लेकिन राशिद समझ लेता है कि आखिर जो होता खूबसूरती तो बनी है सिर्फ हमारे लिए। जिसकी वजह से राशिद अब नूरजहां का दिलदार करने के लिए घर में सामान ले जाने का बहाना मारता है और इधर बड़ी जल्दी दोस्ती अंसार से कर लेता है। अंसार से करने की वजह से घर में उठका बराबर जो होता उठका बैठ का खाना पीना सुबह का नाश्ता का टाइम बन जाता है, जिसकी वजह से अब राशिद का बेघर उस घर में आना जाना हो जाता है। आने जाने की वजह से राशिद बड़ी जल्दी जो होता है नूरजहां के दिलों की मजबूरियों को समझ जाता है, क्योंकि नूरजहां के द्वारा ही राशिद को पता चल पाता है कि कबाड़ की वजह से पारिवारिक खर्चा नहीं चल पा रहा है। बहुत मजबूरी कर्जे के लेन देन की वजह से परिवार में नूरजहां के ऊपर भी मुसीबत आन पड़ी है। अब यही सब मुसीबतों को जब देखता है सुनता है राशिद, उसके दिलों में एक ऐसा एहसास होता है, सोचता कि मजबूरी का फ़ायदा भरपूर उठाया जाए। अब इसीलिए जो होता है अब राशिद जब कभी घर में जाता कुछ ज़रूर गिफ्ट और कुछ पैसे और बढ़िया सा सामान पैक करा कर ले जाता, नूरजहां के हाथों में रख देता। धीरे धीरे नूरजहां को अच्छा लगने लग जाता, जिसकी वजह से राशिद जो होता है मौका नहीं गंवाता और बेखिफिकर ढंगे से अब तो तरीके से अब नूरजहां के ऊपर जो होता पैसे का भरमार लगा देता है। और तभी घटना से मात्र 3 साल पहले अब ठंड का महीना होता है, लोग अपने अपने रजाइयों में दुबके हुए होते हैं और तभी अचानक जो होता है इधर राशिद ठंड का माहौल देकर अंदर जाता तो पता चलता है कि अपना जो होता है अंसार बाहर निकला हुआ, घर में 3 बच्चियां रजाई में डूबकी हुए हैं। और तभी घर के अंदर जब जाता है तो उसी समय अचानक जो होता है उसकी नज़र जाकर नूरजहां पे पड़ जाता है। नूरजहां की जो अवस्था होती है उस अवस्था को देखकर इधर खुद राशिद के मन में जोड़े हो जाते हैं। माहौल अजीब सा होता उस अजीब से माहौल को इधर नूरजहां अंसारी से बातों में संपर्क में लाती है और फिर लाइट करता है। फिर उसी बीच लाइट का ऐसा माहौल बनता है कि दोनों के बीच अनैतिक रिश्ता पनप जाता है। इस रिश्ते का एहसास जब राशिद को पहली बार होता है तो उस वक्त खुद जो होता नूरजहां को पागल सा कर जाता है। उसी पागलपन की वजह से नूरजहां और राशिद के बीच अनैतिक जो रिश्ते होते हैं इधर अंसार के गैर मजबूत में बेथरक बनने लग जाते हैं। क्योंकि जैसे सुबह का टाइम होता, सुबह के टाइम में इधर जो होता अंसार ठेला लेकर निकल जाता, दिन भर इधर उधर रहता और दिन भर मौका देख कर जो होती है नूरजहां इधर राशिद के साथ रिश्तों को अंजाम अपने ही बेडरूम में देना शुरू कर देती है। यह सिलसिला चलता है, बेधड़क चलता है। पैसों का भरमार जो होता है राशिद नूरजहां के ऊपर लगा देता है, बेफिक्र तरीके से अपनी ज़िंदगी हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने लग जाती है। और तभी जो होता है इनके प्रेम संबंध के जो चर्चे होते पूरे मोहल्ले में हो जाते हैं। और इसी बीच कैसे ना खबर अंसार को जब लगता अंसार उसी समय खबर पाता अपनी पत्नी के पास पहुँचता, धमकाता है और फिर कहने लग जाता कि आज के बाद हमारे घर राशिद नहीं आना चाहिए। लेकिन ठहरी नूरजहां राशिद के प्यार में पागल, जिसकी वजह से अब चोरी छुपे का रास्ता खोज लेती है। दोबारा जब अंसार को खबर लगता तो फैसला लेता है। फैसला लेने के बाद सीधा का सीधा वह मकान खाली करते हुए सीधा का सीधा निकल जाता है और जाकर आज़ाद नगर में पहुंच जाता। फिर वहां कमरा ले लेता है और फिर वहां रहता है। सोच लेता है कि यहाँ कभी भी जो होता है राशिद नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन नूरजहां ठहरी
राशिद के प्यार में पागल, जिसके बाद सारी जानकारी देती है। और राशिद का वहाँ चोरी छुपे मिलना जुलना बराबर बन जाता है, सिलसिला बनता है। फिर मोहल्ले में चर्चा होता, मोहल्ले के द्वारा इसकी खबर अंसार को लगता, तो अंसार अपनी पत्नी के पास पकड़ने लग जाता है कि अब दोबारा अगर कभी भी राशिद घर आया तो समझ लो तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बजी, या तो हम यहाँ ये दुनिया छोड़ के जाएंगे या इस इलाके को छोड़ देंगे। लेकिन इसी बात को लेकर अब अंसार और नूरजहां के बीच मार पिटाई और सिलसिले और बढ़ जाते हैं, बराबर चलने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है नूरजहां को एहसास हो जाता, अपनी ज़िंदगी जो होता है अंसार से ना बीतेगी बिना नूरजहां के बगैर। जिस नूरजहां इधर खुद फैसला लेती है और इधर राशिद के साथ दुनिया बसाने का, और राशिद जो होता है तुरंत खबर देता है कि हम दुनिया तुम्हारे बगैर नहीं चलाने वाले हैं और हम चाहते हैं तुम्हारे साथ निकाह करो, तो तरीके से ज़िंदगी बिताएं। लेकिन जब यह बात नूरजहां सुनती कहने लग जाती कि ज़िंदगी हम तुम्हारे साथ अपने पति की रहती कतई ना बिता सकेंगे, क्योंकि पति रहेगा, हमारे मायके वाले हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हम चाहते हैं पति ना रहे तो फिर आराम से आज़ादी वाली ज़िंदगी जिएंगे। अब यह बात जब सुनता है राशिद उसी समय तैयार हो जाता, अपने फूफा इधर मल्लू के पास पहुंचता, उनको सारी बात बतला हुआ भी शामिल हो जाते हैं। अब इधर तीनों के तीनों मिलकर खतरनाक योजना बनाते हैं। उसी योजना के तहत अब जैसे ही अब 23 जुलाई साल 2013 का 8 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी बीच मल्लू जो होते हैं जाम मस्जिद के पास खड़े होते हैं, तभी ठेला लेकर इधर अंसार मिल जाता है। अब जब अंसार मिलता मल्लू यही कहने लग जाते हैं कि तुम्हें होता हमारे साथ जो पतारी स्थित एक प्लेट है वहीं चलकर जो होता है कुछ भूसे लादने इसी रेडी पर और तुम लेकर हमारे कमरे पर चले जाना। यह बात जब अंसार सुनता उसी समय मल्लू की बात मान लेता हूँ, मानने के बाद उन्हीं के साथ चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही अब टूटे कुएं के पास पहुँचता है वहीं रेडी खड़ा करता है, तभी पीछे छुपा हुआ जो झाड़ी होता है उसी से निकलता है इधर राशिद, और राशिद को देखते तुरंत समझ जाता अंसार भागने की फिराक में तो होता है, लेकिन वहीं इधर मल्लू और साथ में राशिद दोनों मिलकर बड़े तेजधार हथियार से बेरहम तरीके से हत्या कर देते हैं और फिर रेड़ी के पीछे ले जाकर अंसार के बॉडी को डंप कर देते हैं। फिर जो होता है वहाँ से मल्लू तो निकल जाता है और फिर आज़ाद नगर वाले मोहल्ले में आता, फिर वहाँ मुलाकात करता है, सारी जात की जानकारी नूरजहां को देता, नूरजहां करने लग जाती आगे का हमारा काम है कैसे निपटना है इन सब मामले से। और फिर वहाँ से पूरी रात निकालने के बाद सीधा का सीधा राशिद अपने कमरे पर आता है। सुबह के टाइम जब खबर मिलता है लोगों में हलचल मच जाता है, लेकिन नूरजहां पुलिस के उलझनों में तब उलझ जाती जब चेहरा सबके सामने आ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनकर लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर तीनों को ले जाती है, ले जाकर वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है। कोर्ट में काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।